नजाकत भाई, क्या इस दौरान आतंकवादियों से आपका कोई भी सामना हुआ? आपने उनकी शक्लें देखी करीब से? जी मैम, उस टाइम तो मतलब बिल्कुल मतलब डर का माहौल था। मुझे भी ये लग रहा था कि मुझे मरना है। सब लोगों को, जितने हमारे गेस्ट थे, सारे लोग जितने थे उतने मतलब वहां पे मतलब चीख पुकार की आवाज, जो फोटोग्राफर थे, बाकी लोग थे जो हर्ष लेके, सब लोग डरे हुए थे कि मतलब ये हमको मरना है। उस टाइम मैंने मतलब ये किया, जब गोलियां ज्यादा मतलब होने लगी, फायरिंग ज्यादा होने लगी, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने गेस्टों को यहाँ से सेफली कैसे निकालूं। तो मैं मतलब उसी टेंशन में था, क्योंकि मेरे गेस्ट ज्यादा डरे हुए थे, वो रो रहे थे। तो वहां से मैंने उनको निकाला। और मैं मतलब शुक्र मालिक का करता हूँ कि वो सेफली अपने घरों तक पहुंच तो गए। मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या होगी नजाकत भाई? जी मेरी उम्र लगभग 29 ईयर्स होगी। और आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं गाइड का? जी मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ मैम, 10-15 साल से, 2010 से। तो नजाकत भाई, एक सवाल इसमें ये भी होता है, आप 10 सालों से वहां पर गाइड का काम कर रहे हैं, और जो ये बैसारन वैली की हम जो बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बिना अनुमति लिए इसको खोल दिया गया। तो क्या आप कब से टूरिस्ट को लेके जा रहे थे, और क्या ये बात सच है कि आप वहां पर कुछ कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे, यहाँ पर वो जवान नहीं थे? क्योंकि आप वहां पे 10 साल से काम कर रहे हैं, और आई एम श्योर आप मैं उस टूरिस्ट को लेके जाते होंगे। तो वहां पर मुझे बताइए कि स्थिति क्या है। क्या वो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है, या फिर वो नहीं खुला हुआ है, उस दौरान खोला गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? मैम यहाँ पे मतलब जो ये पहलगाम जगह थी, ये बिल्कुल पीसफुल थी, सेफ थी। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे और गार्डनों को मतलब टाइम दिया जाता है, जैसे हमारी ट्यूलिप गार्डन है वो 40 दिन के लिए ओपन होती है, ये तो मतलब साल भर चलती है। और मतलब इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं। तो बदकिस्मती से हमको ये कहना पड़ रहा है, जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ और इंसानियत का जनाजा उठाया, इंसानियत का कत्ल हुआ। हम ये कहना तो चाह फिर रहे हैं इतने आपकी दिनों से, वसादत। ये जो हुआ, जिस दिन हुआ 22 अप्रैल को, उससे पहले क्या ये रोज यही रहता था? कि आपने बताया कि आप लास्ट में बैसारन वैली जब आप टूरिस्ट को लेके गए थे, तो आपने लास्ट स्टॉपेज रखा था। तो यहाँ पर क्या आप रोज इससे पहले भी कई दिनों तक आप बहुत टूरिस्ट को लेके जा चुके हैं? कब से ये खुली हुई थी? जी, ये बहुत मतलब समय से चल रही है, जो ये बैसरन वैली है। ये पहलगाम का मतलब इसको लकब ही रखा है मिनी स्विट्जरलैंड। ये तो बहुत फेमस जगह थी, बहुत खूबसूरत मतलब टूरिस्ट स्पॉट था। मतलब जो टूरिस्ट यहाँ नहीं जाता था तो वो तो कम से कम वहां जाके सोचता था कि मैं वहां क्यों नहीं गया बैसरन वैली में। तो क्योंकि हमें पता है कि वहां से सिर्फ आप या तो ट्रैक करके जा सकते हो, या घोड़े पर चढ़ के जा सकते हो। तो क्या वहां पर आसपास बिल्कुल। कोई भी ऐसा बेस नहीं है, कोई भी उधर कोई सुरक्षा का पोस्ट कोई भी नहीं है जहां से मदद, क्योंकि कहा जा रहा है 1.5 घंटे बाद मदद पहुंची। तो उस वक्त जब, क्योंकि आप भी लोगों को बचा रहे थे, तो कितने वक्त के बाद वहां पर फोर्सेज आई? मैम फोर्सेस का कैंप पहलगाम में है, मतलब यहाँ पे जो होटल हिल्टन है वहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप है। लेकिन बदकिस्मती से उससे 2 दिन पहले बारिश बहुत तेज हुई। रास्ते बिल्कुल खराब थे, कीचड़ वाले रास्ते थे। फौज मतलब पहुंची, मतलब वो मतलब रास्ता बिल्कुल, हमको तो ऊपर से आने में लगभग 2 घंटे लगे, भागने में। तो वो मतलब इसीलिए थोड़ा लेट लगा। वो रास्ता बिल्कुल खराब था, कीचड़ वाला था। कितनी दूरी रही होगी उस कैंप से जहां पर वो घटना हुई? जो सीआरपीएफ का पोस्ट बता रहे, कितना दूरी है? लगभग 7-8 किलोमीटर है मैम दूरी पे। 7-8 किलोमीटर में? तो जब तक वो सारा सब कुछ हो गया, तो उसके आप कह रहे हैं कि 1-2 घंटे फोर्सेस को भी लग गए वहां पर पहुंचने के लिए, 7-8 किलोमीटर में? जी मतलब फोर्सेस, जी फोर्सेस तो मतलब हम तो मतलब वहां से पहले ही मतलब जैसे फायरिंग हुई, फायरिंग का मतलब ये था कि हम मतलब उनको लेके निकले। जब हम होटल में पहुंचे, हमारे कस्टमर बिल्कुल बहुत डरे हुए थे। हमारे 2 कस्टमर, हमको खुद टेंशन था, हम खुद मतलब उसी टेंशन में थे कि हमारे जो पीछे 2 भाभियां हैं, पता नहीं वो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम उसी में लगे हुए थे। लेकिन ये जो जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ये सवाल है, वो तो जा ही रहे थे, मतलब वो उनको जैसे पता चला वो वैसे ही निकल गए। और ऊपर से बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि वहां पे फोन के बिल्कुल मतलब नेटवर्क नहीं आते हैं, फोन का कोई मतलब ये नहीं था, मतलब नेटवर्क नहीं थे, नहीं तो वो आप पहले से भी कह रहे पहुंच हैं कि सकते थे। वहां पे जो, जहां पर वैली में घटना हुई, तो वहां पर अमूमन जी फोर्सेस रहती नहीं है।
वो 7-8 किलोमीटर नीचे जो सीआरपीएफ का पोस्ट है वहां पर एक पोस्ट है, लेकिन जहां पर वो 1000-2000 टूरिस्ट वहां पर थे, तो वहां पर आसपास कोई भी ऐसी फोर्सेस नहीं रहती हैं। अक्सर टूरिस्ट वहां पे जाते हैं बट कोई सुरक्षा नहीं रहती है। वो मैम इसलिए नहीं रहती है क्योंकि पहलगाम आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा, जहाँ की ये बात हुई, ये बिल्कुल पीसफुल जगह थी, बिल्कुल सेफ जगह थी। इसीलिए मतलब वहां पे मतलब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, और मतलब ये अचानक से हुआ तो। तो नजाकत भाई, ये जी आतंकवादी आए कहाँ से होंगे? क्योंकि आप वहां के लोकल हैं, आप 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, रोज वहां जाते हैं। ये आतंकवादियों ने किस तरीके से वहां पर वो आए होंगे? कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है खच्चर पे बैठ के आए थे। तो आपको क्या लगता है कैसे ये लोग घुसे होंगे वहां पर, और कैसे इन्होंने हथियार लेकर अचानक से वर्दी की ड्रेस में हमला कर दिया? जी, मतलब वहां पे मतलब जो जंगल है, जंगल के बीच में है ये मिनी स्विट्जरलैंड। और मतलब ये मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ ये कहाँ से आए होंगे, कैसे आए होंगे, लेकिन जो ये जगह है ये मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मतलब ये बिल्कुल मतलब जंगल के बीच में जगह थी, तो इसीलिए मुझे लगता है तो क्या कि आपको ऐसा लगता है हमला कि हो जिस भी। रास्ते से आप रोज जाते हैं वहां पर टूरिस्ट को लेकर, क्या जी आतंकवादियों ने भी वही रूट अपनाया होगा? क्योंकि अगर जाने के लिए वही रास्ता है वहां पर उस वैली का, कि कोई और भी रास्ता है, जंगलों के बीच से भी आप आ सकते हैं उधर? जी, बिल्कुल मतलब वहां पे मतलब जंगलों में से और रास्ते भी हैं जहां से हम जाते हैं, घोड़े वाले। और मतलब जो गाइड लोग हैं वो बिल्कुल मतलब ये रास्ता है, उस टाइम वो भी खराब था, कीचड़ हुआ था, बारिश हुआ था। वो मतलब वहां से मतलब ये बैसरन वैली के बीच में है, तो यहाँ से मतलब कनेक्ट इस साइड से भी मतलब रास्ता होगा, तो इस साइड से भी रास्ता है।